हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल शिक्षा मंत्र में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम 6th क्लास की साइंस की बुक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इससे पहले की 2 वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपको इससे पहले की 2 वीडियोज़ देखनी है तो हमारे चैनल को विज़िट ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर ली थी, न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत क्यों है। अब ये चैप्टर में हम यहाँ पर हमने लास्ट फिनिश किया था फूड आइटम्स, एक्टिविटी 3। अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस्ड डाइट से। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट। सो बेसिकली डाइट का मतलब क्या होता है? डाइट का मतलब होता है कि हमने पूरे दिन में क्या क्या खाया, उसको हम बोलते हैं डाइट। अब इसी के आगे हमने एक वर्ड लगाया बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड का क्या मतलब है ये भी देखते हैं। सी, बैलेंस्ड का मतलब होता है फॉर द ग्रोथ and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in a right quantity. इन अ राइट क्वांटिटी, यानी कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और जिस भी राइट क्वांटिटी में हमें चाहिए, ठीक उसी क्वांटिटी में अगर हम उनको बैलेंस करके कंज्यूम करते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारी बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को एक राइट क्वांटिटी में। और जब हम इसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर भी ऐड कर देते हैं, तब वो बनती है एक बैलेंस्ड डाइट। रफेज मैंने आपको बताया था हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है और वाटर हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो इन दोनों की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि बाकी न्यूट्रिएंट्स की इम्पोर्टेंस है। तो हमारी बैलेंस डाइट का होने का मतलब है हर एक न्यूट्रिएंट का राइट क्वांटिटी में हमारी डाइट में होना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम डाइट? क्या आपको लगता है कि सेम एजेस के हर एक इंसान को सेम एज का होने के बाद सेम डाइट की ज़रूरत है? अगर वो डिफरेंट एजेस के हैं तो उन्हें डिफरेंट डाइट की ज़रूरत है। जैसे कि एक नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक 6-7 मंथ्स के बेबी की डाइट वो नहीं होगी जो एक 6-7 ईयर्स के बेबी की डाइट होगी। ओके, सो इन सब चीज़ों में फ़र्क होता है। विद एज देयर इज़ अ डिफरेंस इन डाइट। एंड डू यू थिंक दैट व्हाट नीड फॉर द बैलेंस्ड डाइट would depend on the amount of physical work that we do? ऑब्वियसली सी, अगर हम फिजिकल वर्क भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि फिजिकल वर्क करने का मतलब होता है लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, और जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए अगर हमारा फिजिकल वर्क ज़्यादा है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग कोई ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है, ओबेसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा मोटापा उसके अंदर आ चुका है, तो उसको फैट्स की कम ज़रूरत है, उसे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से उसे एनर्जी मिलेगी लेकिन फैट से उसे एनर्जी प्लस फैट दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, और उसको सिर्फ एनर्जी चाहिए, फैट्स तो उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है। ओके, सो हर इंसान की बैलेंस डाइट होने का एक अलग तरीका होता है। पॉइंट इज़ कि हर एक न्यूट्रिएंट उसमें राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. So ये एक एक्टिविटी आप लोग को दी हुई है और ये एक्टिविटी आपको खुद घर पे करनी चाहिए। आप 1 वीक तक क्या खाते हैं आप हर रोज़ अपनी डायरी में मेंटेन करें, और 1 हफ्ते बाद आप देखें कि आपकी डाइट कितनी बैलेंस है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपने ओवर द टॉप लिए हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनको आपने बिल्कुल ही टच नहीं किया है। ओके, तो इसी तरीके से आप अपनी डाइट को बैलेंस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत इजी तरीके से एक चीज़ बताई गई है जो यूजुअली एक मिथ है कि अगर हमें अपनी डाइट को बैलेंस्ड डाइट लेनी है तो उसके अंदर इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट लेना है तो हमें हर तरह का फूड आइटम को अपनी प्लेट में रखना होगा, और हर तरह का फूड आइटम रखने के लिए हम सोचते हैं कि इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव टू बाय ईच एंड एवरीथिंग टू बी ईटन अप। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे समझाया गया है। देखिए, पल्सेस,
ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? जो दाल होती है, मूंग दाल होती है, उसको आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, वो घर में स्प्राउटेड कर देती हैं, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, अंकुरित कर देते हैं। ठीक है, तो वो स्प्राउटेड सीड्स। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फूड क्या होता है? ज़्यादातर साउथ इंडियन फूड फर्मेंटेड होता है। ओके, जैसे इडली हो गया, डोसाज हो गया, ये फर्मेंटेड फूड होते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स मतलब आपने फ्लावर लिया, मान लीजिए आप आटा खाते हैं, हम घर में रोटी खाते हैं, तो कुछ लोगों के घर में सिर्फ गेहूं का रोटी बनता है, कुछ लोगों के घर में मल्टीग्रेन रोटी बनता है। मल्टीग्रेन रोटी यानी कि उसमें सोयाबीन का आटा भी होगा, उसमें चने का आटा भी होगा, और उसमें गेहूं का आटा भी होगा। तो ऐसे मल्टीग्रेन फ्लावर्स हम लोग यूज़ करते हैं। बनाना, स्पिनिच, सत्तू, जैगरी, जैगरी इज़ अ गुड़, available vegetables and other such foods provide many nutrients, यानी कि fruits and vegetables including all these items are rich in nutrients and not just in one nutrient, they have many more। यानी कि इनमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट होता है ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये बहुत ही सस्ते दामों में आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सो देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो इसका मतलब ये है कि बिना बहुत ज़्यादा खर्चा करे, बहुत ज़्यादा खर्चा बिना करे, आप बहुत अच्छे से अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। सो इट्स अ मिथ कि अगर बैलेंस डाइट करना है तो दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। नो, दैट विल बी वेरी मच नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। बहुत सस्ते दामों में आप अपनी डाइट को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। देखिए, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, हम सिर्फ बैलेंस डाइट लेना ही बहुत नहीं होता बॉडी के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपकी डाइट मैंने बैलेंस कर दी प्लेट में, और आपने उसको कंज्यूम कर लिया, और आप सोचे कि यू आर डूइंग द राइट थिंग, नो, इट इज़ नॉट जस्ट इनफ। उसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है, कुकिंग इनफ। कुकिंग मतलब आपको क्या करना होगा कि जिस तरीके से आप अपनी डाइट को बना रहे हैं, तो कुकिंग प्रोसेस जो आपका होता है, जो इस तरीके से आप अपने खाने को कुक कर रहे हैं, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। यानी कि उसको इतनी अच्छी तरीके से बनाना होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म ना हो जाएं, वो खो ना जाएं उनके। इसका क्या मतलब है, हम आगे आपको समझाते हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। देखिए, जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, कोई खाने की आइटम को, डिश को हम बना रहे होते हैं, तो उस समय में हम उसे बहुत सारे प्रोसेसेस से निकालते हैं। जैसे हम उसे वॉश करते हैं, कट एंड पील करते हैं, फिर हम कुछ फूड आइटम्स को हम बॉईल करते हैं, फिर हम उसको बनाते हैं। कुछ फूड आइटम्स को हम तीनों प्रोसेसेस में निकालते हैं, बॉईल भी करते हैं, फ्राई भी करते हैं, और लास्ट में हम उसे बनाते हैं। सो ये जो प्रोसेसेस से वो गुजरता है, उस टाइम पीरियड में उसके न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं खो जाते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। एक है पालक पनीर। पालक पनीर आप सभी ने कभी ना कभी खाया होगा और आपके घर में यूजुअली बनता होगा। पालक पनीर का सिंपल लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हमारे घर में पालक पनीर बनने की सिस्टम क्या होता है, हम पहले पालक को वॉश करते हैं और उसको बॉईल करते हैं, फिर बॉइल्ड पालक को हम निकाल लेते हैं, और उसके जो वो वाटर, जो पालक का वाटर जो बच जाता है जिसमें हमने उसको बॉईल किया, आप देखेंगे वो ग्रीन कलर का हो जाता है, उसको हम थ्रो आउट कर देते हैं, उसको हम डिस्पोज कर देते हैं, और फिर हम पालक को पीस के और फिर पनीर बनाना शुरू करते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रोसेस फॉर द पालक पनीर, क्योंकि उसके अंदर हम पालक के सारे न्यूट्रिएंट्स को वॉश अवे कर चुके होते हैं, हम सारे न्यूट्रिएंट्स उसके हटा चुके होते हैं। जो भी वो न्यूट्रिएंट्स बॉइलिंग के दौरान निकल के वाटर में आए, वो सब न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्पोज कर दिए। तो पालक में अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय वो लीफी वेजिटेबल के, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। पालक वाला जो एक आपको स्पिनिच में जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, अब उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, यानी कि अगर मान लीजिए आपने एप्पल है, आपने एप्पल को कट किया एंड देन आपने उसको वॉश किया, तो उसके न्यूट्रिएंट्स सारे वॉश अवे हो जाएंगे। सो बेटर क्या होता है कि हम उनको पहले वॉश करें एंड देन हम उसे कट करें। पील यानी कि छिलका उतारना, उसका जो स्किन होता है फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का जो स्किन होता है, वो हम उसकी तब उतारें जब हमने उसको पहले वॉश कर लिया है।
वॉश करने से पहले अगर हम इनको उतारते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आप उसकी वॉशिंग के दौरान उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वॉश अवे कर रहे हैं, यानी कि अब उसमें न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं बचे, आप सिर्फ उसको ईट कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको खा रहे हैं, उसमें आपको कुछ खास न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा. दिस में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. यस, जो स्किन होती है वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. अगेन द एग्जाम्पल इज़, वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ एप्पल. ज़्यादातर काफ़ी लोगों ने आपने देखा होगा वो एप्पल की स्किन को रिमूव करके फिर एप्पल कंज्यूम करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. एप्पल की स्किन खाना भी उतना ही ज़रूरी है. और जितने भी फ्रूट्स होते हैं जिनकी स्किन आर ईटेबल, अब ऐसा नहीं आप संतरे की स्किन तो नहीं खा सकते, लेकिन आप संतरा होता है, ऑरेंज है, आपने उसका बाहर वाला छिलका पील ऑफ किया, लेकिन जो अंदर वाला जो इसमें वो स्लाइस होता है स्किन उसका ऑरेंज का जो स्लाइस है, हम उसकी भी स्किन को रिमूव कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग. दोज आर द रफेजेस. वो सब रफेजेस होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, तो हमें उन स्किन्स को नहीं रिमूव करना चाहिए, उनको हमें डायरेक्टली कंज्यूम करना चाहिए. ओके और इनमें काफ़ी मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं. सम सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम. और कई लोग ऐसे करते हैं कि राइस को, पल्सेस को, यानी कि दालों को, चावलों को बहुत ज़्यादा बार धोते हैं, बार बार उन्हें वॉश करते हैं. उससे क्या होता है, उसका सारा न्यूट्रिएंट जो है सब कुछ वॉश अवे हो जाता है, सब कुछ बह जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं है. ओके अगर मिट्टी है, जैसे हम चावल को हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार वॉश करते हैं, हम उसकी मिट्टी, उसके अंदर जितनी भी डर्ट है वो सब निकाल रहे हैं. एक बार आपने डर्ट निकाल ली, देन डोंट वॉश इट अगेन. मतलब आपने एक दो बारी में, तीन बारी में आपने उसको वॉश किया, उसकी डर्ट कंप्लीटली आउट हो गई है, अब उसको दोबारा वॉश मत कीजिए, क्योंकि आप उसे जितनी बार वॉश कर रहे हैं उतनी बार डर्ट अगर निकल गई, उसके बाद भी अगर आप उसको वॉश कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को वॉश अवे कर रहे हैं. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. अब हमें पता है कुकिंग फूड करने से, यानी कि किसी भी खाने को पकाने से उसका टेस्ट ही बढ़ता है, एट द सेम टाइम वो डाइजेस्ट करने में भी ईजी होता है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और उसी ठीक समय, जिस समय में हम उसको टेस्टी भी बना रहे हैं, हम उसे अपने डाइजेशन के लिए हेल्पफुल भी बना रहे हैं, ठीक उसी समय में उसके न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं. सो मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे. यानी कि अगर हम बहुत सारे प्रोटीन्स और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम एक्सेस वाटर में पकाने की वजह से भी खो देते हैं, यानी कि अगर हम सब्ज़ी बना रहे हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा पानी 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 डाल दें और फिर हम उसको कुक कर रहे हैं, तो वो सारे मिनरल्स और जितने भी प्रोटीन्स उसमें थे वो सब कहीं ना कहीं खो चुके हैं. अब उसमें इतना कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें आपके लिए बची नहीं होती है. विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीटिंग ड्यूरिंग द कुकिंग. यानी कि अगर विटामिन सी हम कंज्यूम कर रहे हैं, विटामिन सी किस में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में. मान लीजिए लेमन है और ऑरेंजेस है, मौसमी है, इन सब को अगर आप कुक करके खा रहे हैं तो इनके विटामिन सी ख़त्म हो चुके हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्हें रॉ फॉर्म में ही कंज्यूम करें. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन योर डाइट. इसीलिए कहा जाता है कि बहुत अच्छा होगा कि कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स को आप रॉ ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें. रॉ मतलब वेजिटेबल्स. अब आप मुझसे कहें कि नहीं हम आलू तो कच्चा नहीं खा सकते, दैट्स ट्रू, आप आलू कच्चा नहीं खा सकते, बट कैरेट, यू कैन ईट अ कैरेट रॉ विच इज़ गुड फॉर हेल्थ. एट द सेम टाइम अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स तो आप सारे कच्चे खा सकते हैं. एट द सेम टाइम आप उसके कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके आपको पील ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको नहीं पील ऑफ करना चाहिए. जैसे दिस इज़ नाशपाती होती है, एप्पल होता है, ये सब चीज़ों को आपको पील ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब आपको एज इट इज़ खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. नाउ बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट. अब बूजो को लगता है कि फैट्स जो है वो बेस्ट रहेगा खाने के लिए ऑल द टाइम. अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि फैट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाते हैं हमारी बॉडी में.
एनर्जी दोनों ही देते हैं, एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट, एनर्जी गिविंग फूड दोनों होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी और फैट्स भी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में फैट्स सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उसकी वजह से बूझो को क्या लगता था कि मैं सिर्फ हर समय फैट्स ही खाता रहता हूँ, कटोरी यानी कि अ बोल ऑफ फैट बहुत ईजीली मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है ये सही था? सो ही एट नथिंग बट अ food rich in fat, fried foods like samosa, puri and malai, रबड़ी, पेड़ा एक्सेट्रा। डू यू थिंक ये सब रोज़ खाने में और हर समय खाने में कुछ फ़ायदा होगा? नो, डेफिनेटली नॉट। Okay, it can be very harmful for us to eat too much of fat rich food, and we may end up suffering from an condition called obesity. ओबेसिटी हो सकती है, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स या हर न्यूट्रिएंट, कुछ भी नहीं, आई वुड से एवरी न्यूट्रिएंट अगर आप उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे या फिर उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम कंज्यूम करेंगे, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। जैसे कि फैट्स, अगर आपने उसको एंडलेस नंबर पे यूज़ किया, उसकी क्वांटिटी को कभी मेजर ही नहीं किया और आप उसको यूज़ करते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं, सो यू एंड अप विद द डिजीज़ कॉल्ड ओबेसिटी। मतलब ओबेसिटी यानी कि आपके अंदर इतना ज़्यादा मोटापा हो चुका होगा कि आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और आपको उसी ओबेसिटी की वजह से और काफ़ी सारी बीमारियां लग सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई अगर न्यूट्रिएंट, जैसे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे, बॉडी बिल्डिंग कौन से थे? प्रोटीन्स थे बॉडी बिल्डिंग। सो प्रोटीन्स को अगर हम लेते रहें तो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हमें बहुत हेल्प होगा, ऐसा नहीं है। और टाइम विल कम जब आपकी बॉडी को और ज़्यादा प्रोटीन से हार्मफुल इफेक्ट्स आने लग जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। ओके, सो हर चीज़ को लेने का एक बैलेंस होना चाहिए, एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी तक ही आपको वो अमाउंट को कंज्यूम करना चाहिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेफिशिएंसी डिजीज, व्हाट इज दिस डेफिशिएंसी डिजीज? अगर सिंपल वर्ड में आपको स्टार्टिंग में ही समझाऊं तो डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब होता है किसी भी कमी, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण आपकी बॉडी में कोई बीमारी बन जाना। Simple, very very simple. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. जैसे पीछे एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 1 वीक तक अपनी डाइट को चेक किया तो आपको पता चलता है कि आपने मिनरल्स को तो बिल्कुल भी टच नहीं किया, तो आपकी बॉडी में क्या होगा? मिनरल्स की कमी होने लग जाएगी। देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ मिनरल्स इन योर बॉडी विच विल क्रिएट सर्टेन काइंड्स ऑफ डिजीजेज इन योर बॉडी। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आज आपने मिनरल नहीं खाया तो कल आपको कोई बीमारी हो जाएगी। नो, आपने बहुत लंबे समय तक नहीं खाया, आपने में 1 महीना 2 महीने तक बिल्कुल भी फैट्स नहीं लिए, तो अ टाइम विल कम कि बहुत ज़्यादा फैट्स की बॉडी में कमी होने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आपके अंदर डिजीजेज आने लग जाएंगे। Okay, the person may suffer from a deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in your body. See, what is a disease? is a बीमारी। डिजीज को तो हम पता है कि कोई बीमारी होना, और डिसऑर्डर यानी कि आपकी बॉडी में कुछ आपके जो फंक्शंस होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। दे विल स्टॉप वर्किंग, और अगर इफ दे स्टॉप वर्किंग देयर इज नो वे आउट टू मेक देम फंक्शन अगेन। समझ रहे हैं आप? अगर मान लीजिए आपके अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई और उसकी वजह से आपकी बॉडी की जो बोन्स है वो इतनी वीक हो चुकी हैं कि अब वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं कि वो इजीली ब्रेक हो जाती है, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते, आपको उस चीज़ की जिस चीज़ की आपके अंदर कमी हो गई है आपको वो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पतले होने के लिए दे अवॉइड द फैट्स कम्प्लीटली। ऐसा नहीं आप कर सकते, आप कम्प्लीटली फैट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको कुछ अमाउंट तो लेना ही पड़ेगा। Diseases that occur due to the lack of nutrients over a long period of time is called as deficiency disease. यानी कि वो बीमारियां जो बहुत लंबे टाइम तक किसी न्यूट्रिएंट को ना लेने से होती हैं उन्हें हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, वो बीमारियां जो किसी भी न्यूट्रिएंट को अवॉइड करने से या आपने अपनी डाइट में लिया ही नहीं है उनकी वजह से कुछ बीमारियां आपको हो सकती हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair,
स्किन डिजीज एंड डायरिया। ओके, सो आप देखिए सिर्फ प्रोटीन, आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या काम करते हैं? दे आर द बॉडी बिल्डिंग, है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं प्रोटीन्स। अब आप माइंड सोच के देखिए, अगर आपने प्रोटीन्स लेने बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं और एक लंबे वक्त तक आपने प्रोटीन्स नहीं लिए तो क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, आपका फेस स्वेलो होने लग जाएगा। आपके कलर, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, यानी कि आपके बालों का रंग बदल जाएगा। और स्किन डिजीज होने लग जाएंगे, आपको डायरिया होने लग जाएगा। ओके, डिसकलरेशन ऑफ हेयर में अब आप ये मत सोचिएगा आपके बाल रेड या ब्लू कलर के अपने आप हो जाएंगे। नो, डिसकलरेशन ऑफ हेयर मतलब इफ दे आर ब्लैक दे विल बिकम वाइट स्लोली एंड स्लोली दे विल चेंज इट कलर एंड बिकम्स वाइट। ओके, इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, अब अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है और प्रोटीन्स भी नहीं है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, और आपकी ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ स्टंटेड ग्रोथ थी, हो रही है फिर रुक रही है, हो सकता है बिल्कुल कभी एक वक्त आए जब बिल्कुल ही ना हो, कभी एक वक्त आए थोड़ी हो लेकिन फिर रुक जाए। लेकिन अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों ही बंद कर दिए तो आपकी ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाएगी, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, लीन मतलब बहुत पतले हो जाएंगे आप, थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन एबल टू मूव, यानी कि इतने ज़्यादा कमज़ोर आप हो जाएंगे कि आप मूव ही नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बिकम्स ज़ीरो, आप सिर्फ और सिर्फ लेटे रहेंगे एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और इस सिचुएशन में एक टाइम आता है जब आपका ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases and disorders, यानी कि अगर डेफिशिएंसी विटामिन्स की और मिनरल्स की होगी तो उसकी वजह से भी डिजीजेज और डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स और विटामिन्स बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है विटामिन्स की और मिनरल्स की। लेकिन अगर इनकी इतनी कम मात्रा होने के बाद भी अगर इनकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में, अगर हम इनको बिल्कुल ना लें तो भी ये डिजीज़ और डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, और इन सब चीज़ों से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बैलेंस डाइट। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है तो आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, in this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meal have a balance of different nutrients needed by our body। देखिए हमने ये चैप्टर कहाँ से शुरू किया था? हमने शुरू किया था ये चैप्टर जब हमने बात की थी कि हमारी इंडिया में अलग अलग स्टेट में किस तरह का खाना खाया जाता है, अगर ग्रेन्स खाए जाते हैं तो किस किस फॉर्म में खाए जाते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ को देखा और चैप्टर के एंड आते आते हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर राइस को हम कुक करके खा रहे हैं, दूसरी स्टेट में बॉईल करके खा रहे हैं, किसी और स्टेट में पीस कर खा रहे हैं, किसी स्टेट में उसको स्टीम करके खा रहे हैं, बट दे ऑल आर राइस एंड दे ऑल हैव द सेम न्यूट्रिएंट्स टू बी यूज्ड। समझ रहे हैं आप? तो अपनी बैलेंस डाइट को आप किसी भी तरीके से बना के खाएं, लेकिन आपकी डाइट को बैलेंस होना ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है कि आप उन ग्रेन्स को अपनी डाइट में भी इंक्लूड करें, उन न्यूट्रिएंट्स को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है 2.3, सम डिजीजेज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से, जो मैं कह रही हूँ सबसे कम हमारी बॉडी में चाहिए होता है, उनकी वजह से हमें किस किस तरह के डिजीजेस हो सकते हैं। विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन मतलब विटामिन ए सीधा आपकी आंखों पर असर करता है। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि लॉस ऑफ विजन का मतलब हो गया आपकी आंखों पर असर आना, आपको दिखना कम हो सकता है। विटामिन B1, बेरी बेरी, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि इतनी कम एनर्जी हो जाएगी कि आप काम नहीं कर पाएंगे, इतने स्लो हो जाएंगे आप। विटामिन सी, स्कर्वी। स्कर्वी मीन्स ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों में से खून आना। वुंड्स दैट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि वो घाव जिनको ठीक होने में बहुत टाइम लग रहा है, अगर आपको एक स्क्रैच भी लगा है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग रहा है, दैट मीन्स आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी, रिकेट्स, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। रिकेट्स की वजह से आपकी बोन्स जो हैं वो इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं और इतनी ईजिली बेंड हो जाती हैं कि वो आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर नहीं दे पाती हैं। कैल्शियम, बोन एंड
टूथ डिके, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपके बोन्स और आपके दांत बहुत कमज़ोर होंगे, वीक बोन्स होंगी और टूथ जो है वो इजीली डिके होने लगेंगे, यानी कि आपके दांत बड़े आराम से खराब होने लगेंगे। आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से आपको गॉइटर हो सकता है। गॉइटर क्या होता है? ग्लैंड्स इन अ नेक, आपकी गर्दन के अंदर, नेक के अंदर, आपकी गर्दन के अंदर ग्लैंड होता है जो स्वॉलन यानी कि सूजने लगता है, बहुत स्वॉलन हो जाएगा वो। और इसकी वजह से आप देखिए गॉइटर की वजह से एक बहुत कॉमन बीमारी जो होती है वो होता है मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, यानी कि गॉइटर अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी है तो आपके अंदर मेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस के अंदर बहुत कॉमनली होती है। ओके, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आयरन, आयरन की वजह से क्या होता है? अनीमिया, अनीमिया किसको कहते हैं? वीकनेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस होना कि आपकी बॉडी इज़ नॉट एबल टू वर्क। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। बैलेंस डाइट हम डिस्कस कर चुके हैं। बेरी बेरी, आई टोल्ड यू, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स, आई टोल्ड यू, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी यानी कि वो ताकत जो हमें अपने शरीर को चलाने, काम करने के लिए चाहिए होती है। फैट्स, आई टोल्ड यू अगेन, एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी फैट्स देते हैं। मिनरल्स जो हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिएंट के तौर पे ज़रूरत होती है जिनकी, न्यूट्रिएंट्स जो हमें अपने फूड आइटम्स को, डिशेस को खाने से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको कितने तरीके के कराए थे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, रफेज, वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट्स आते हैं। प्रोटीन्स आई टोल्ड यू आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। रफेज आई टोल्ड यू ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। स्कर्वी अभी हमने डिस्कस किया। ब्लीडिंग गम्स एंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ये एक तरीके की बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होती है। स्टार्च, स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तरीके का फैट्स होता है जो हमारे फूड आइटम्स में से मिलता है। और सबसे ज़्यादा स्टार्च आपको दो आइटम्स में मिलेगा, वन इज़ राइस एंड वन इज़ पोटैटो। देन आ जाइए विटामिन्स, विटामिन्स एक तरीके का न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हालांकि ये बहुत कम मात्रा में चाहिए बट ज़रूरत होती है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारियां हमें हो सकती हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैज़ बीन कंप्लीटेड। चैप्टर 1 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इट्स वेरी वेली अपलोडेड ऑन आवर चैनल. डू गो एंड डू वॉच देम. टिल देन, थैंक यू.